नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे वीर मांझियों। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र, आपका साथी सुमंत कुमार। आज मैं उस महत्वपूर्ण विषय को आपके पास लेकर आया हूं जो कि हर एक विद्यार्थी को असमंजस में डाले रहता है। उस असमंजस की बाधा को तोड़ने आया हूं, आपको हौसला देने आया हूं। आज मैं बिहार एसआई बीते एक सप्ताह यानी कि जो हमारे पास यानी कि आप सभी को पता है कि 26 दिसंबर का वो दिन जो आपके माँ बाप के सपने की पहली सीढ़ी होगी। तो हाँ मेरे मांझियों, आज मैं वो बातें बताने आया हूँ जो आपकी पहली सीढ़ी को पार कराने में आपकी मदद करेगी। आज मैं वो बताने आया हूँ कि एक सप्ताह में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बातें कहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये बातें स्पष्ट कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्मों पे है, फल की इच्छा पे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है मेरे मांझियों कि आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो कर्म करना है। आप कर्म करिए, चिंता करना आपका काम नहीं है, चिंता करने वाला वो रब है। तो आज मैं सबसे पहले जो बातें बताने आ रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें सबसे पहली जो मैं आपको बातें बताऊंगा वह आपको क्या नहीं करना है। समझिए, क्या नहीं करना है वो आपको मैंने स्पष्ट बातें बताई कि आपको फल की चिंता नहीं करनी है, फल आप ही को मिलेगा क्योंकि आप कर्मयोगी हैं। आपने उतने दिनों से कर्म किया है, बस एक सप्ताह में जो आपको करनी है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको करने से ज़्यादा क्या नहीं करना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या नहीं करनी है, वह करनी है टेंशन नॉट। आपको बस चिंता नहीं करनी है। अगर आप तनाव लीजिएगा तो आपका जितना करा धरा है, आपने जो पिछले साल या फिर अन्य सालों से आप मेहनत करते आ रहे हैं, उसकी सारी की सारी मेहनत आपकी एक चिंता ले जाएगी। क्योंकि आपने सुना होगा, एक हमारे आम भाषा में हमारे घरों में एक कहावत कही जाती है, चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे। सुना होगा आपने, चिंता से चतुराई घटे। यानी कि कबीर का ये स्पष्ट दुआ है कि चिंता से चतुराई घटे, मन चिंता से चतुराई घटे। कितनी बार बातें दोहराऊं आपके लिए मैं। तो आपको चिंता तनिक नहीं करनी है, क्योंकि आप 7 दिन में चिंता करिएगा, आपका जो पढ़ा हुआ है सबका सब उस चिंता में खा जाएगा कि चिंता से चतुराई घटे, उनसे घटे शरीर, पाप से पापी घटे। और कह गए दास कबीर, ये आपको लाइन याद रखनी होगी। तो सबसे पहले जो इसमें करने से ज़्यादा ना करने वाली बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि आपको तनाव नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको एकदम रिलैक्स रहना है। आप बिल्कुल इस शानदार माहौल में रहें, आप तनिक की चिंता न करिए, क्योंकि फल आप ही को मिलने वाला है, क्योंकि आपने मेहनत करी है ना। आपको भीड़ से नहीं डरना है। आप जब परीक्षा सेंटर पे जाइएगा ना तो बहुत भीड़ देखेंगे, बस वो भीड़ है और उस भीड़ के योद्धा आप हैं। आपका एक सीट आपका है।
ठीक है, तो आपको जो नहीं करना है वह चिंता नहीं करना है। बाकी और जो बातें जो बता रहा हूँ, सबसे जो महत्वपूर्ण बातें, आपको तनिक तनाव नहीं लेनी है, आपको थोड़ी सी फिक्र नहीं करनी है, समझ गए? क्योंकि वो चिंता करने वाला है, आपकी कर्मों को देख रहा है। अगर आपने सच्चे मन से, सच्चे तन से मेहनत करी है तो वो सफलता सिर्फ आप ही को मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं वो जो एसआई की जो सिलेबस है उसके बारे में संक्षेप में आपको बातें बता रहा हूँ कि आपको पिछले सप्ताह में क्या नहीं करना है, मैंने बता दी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। आप चिंता करिए कि योद्धा वही होगा जो परीक्षा का जो 2 घंटा, यानी कि परीक्षा के अंदर लगभग जो हम एग्जाम के सेंटर में जो स्कूल, जिस स्कूल में हम जाएंगे, कि जिस क्लास रूम में हम रहेंगे, वो 3 घंटे जिसने इस तनाव को झेल लिया वह जीत गया। इसका मतलब नहीं जिसने नहीं पढ़ा वो जीत गया, जिसने पढ़ा है, क्योंकि जो पढ़ता है उसी को तनाव होता है। ठीक है साथियों, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि आपको और पढ़ाई में आपको क्या करनी है, आपने जो पढ़ा है उसको क्या करना है। आपने जो पढ़ा है बस उसी को देखना है, उसके अलावा एक चीज़ इधर उधर नहीं देखनी। आप नया देखिएगा तो आपको फिर से नए एसआई का इंतजार करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने जो पढ़ा है बस उसी को आपको ध्यान में रखना है, बस उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, आपको मैं सिलेबस की जो मोटी मोटी बातें हैं, यानी कि आपको 7 दिन के अंदर आप छोटे छोटे टॉपिक में अपनी तैयारी में क्या जान लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरी आदत है चीज़ समझाने की ना। थोड़ी सी 1 आध मिनट ज़्यादा वीडियो हो जाए देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वो आपकी सफलता के बहुत करीब ले जाएगा, क्योंकि मैंने जो पहले बातें तो आपको बता चुकी है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट की, तो आपको पता होगा, यानी कि जो एसआई का जो ट्रेंड रहा है, एसआई जो पिछले समय में जो सवाल पूछते आ रही है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स और इतिहास से मिलाकर लगभग 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो 2 चैप्टर हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और उसके बाद बात करें हम, तो उसमें अगर हम साइंस को जोड़ दें तो साइंस मिलाकर आपका 75% जो सिलेबस है वह कवर हो जाती है। तो ये 3 जो इतिहास, करंट अफेयर और जो विज्ञान है, ये जो 3 है आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो हम एक एक टॉपिक को समझते हैं कि इनमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देने हैं, जिस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता रहा है। जिसमें से सबसे पहले इतिहास की, तो आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे पहली जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो महत्वपूर्ण जो है, यानी कि जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और उसकी जो प्रमुख स्थल है ना, जिसमें भारत से संबंधित, उसको आपको देख लेना है। यानी कि इसमें मैं स्पष्ट तौर से कहूँ कि मैंने जो टॉपिक यहाँ लिखा है, बस आपके पास अगर क्राउन की बुक होगी, क्राउन की अगर बुक होगी तो उसमें, है ना, जितनी भी हाईलाइटेड जो नहीं, कि जो ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड किया हुआ है, बस आपको वो देखना है। नहीं इतना लिखा हुआ उतना नहीं कि जो है आपको पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख जो स्थल हैं, उसके अलावा आपको बौद्ध और जैन, बौद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, है ना, बौद्ध में जो प्रमुख जो संगतियाँ हुई वो याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक वंश जो है कि गुप्त वंश और एक मौर्य वंश, है ना। मौर्य वंश में विशेषकर जो अशोक और अशोक की जो शिलालेख है, गुप्त वंश में यानी कि जो समुद्रगुप्त हो गया, है ना, समुद्रगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके बारे में। उसके बाद जो सबसे अंतिम जो राज्य की बात आती है वह हर्ष की, उसको आपको देख लेना है। हर्ष के काल में आया जो प्रमुख है, जो है ना साहित्यिक स्रोत जिसके कारण बनती है ना, हिंसांग वगैरह, उसको देख लेना है। बस आपको बस उस पर नज़र डाल लेनी है, यही करना है। मध्य भारत इतिहास की बात करें जिसमें आपका सतलज काल जो है और मुगल काल। सतलज काल में हमने जितनी भी बातें बताई हैं उसमें के अंदर जो भी, यानी कि जो प्रमुख जो टॉपिक जो, यानी कि जो ब्लू कलर से किया हुआ है, आपको देख लेना है। यानी उसकी तो मुगल काल में जो अकबर जो है सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। अकबर, जहांगीर और पानीपत की जो युद्ध है ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है ना। और मराठा भी हम देख लेंगे, है ना। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे उसके बाद, है ना। विजयनगर साम्राज्य भी, है ना, विजयनगर साम्राज्य
में जो है ना कि कृष्णदेव राय और उसके आए जो यात्री उस समय आए थे वो महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके अलावा जो इसमें जो विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय जो थे है ना वो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे वो आधुनिक क्रांति से पूछे जाएंगे है ना। आधुनिक क्रांति में है ना कि जो सबसे पहले वो कंपनी की कौन कौन सी कंपनियां भारत में पहले आई है ना, कौन अंतिम में आया, और उसके बाद है ना 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो है ना कि जो हमारे जो वीर जो नायक लड़े वह और कहाँ कहाँ से लड़े ये आपको देख लेनी होगी। और उसके जो दबाने वाले जो है ना ऑपरेसिव जो अधिकारी थे वे कौन थे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब देख लीजिएगा। और उसके बाद जो कांग्रेस के जो अधिवेशन है ना, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का अधिवेशन जो प्रमुख अधिवेशन है जिसमें उसमें सब हाईलाइटेड किए हुए हैं लगभग है ना, जो महत्वपूर्ण जो हुए हैं उसको आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद 1919 के बाद जो गांधी का युग है वह सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है ना। गांधी का युग समझ गए, गांधी युग में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, 1935 का अधिनियम, 1942 और 1946 कैबिनेट, 47 भारत का स्वतंत्रता। और इसी दौरान जो है ना प्रमुख जो कमीशन हुए थे ना, इसी में प्रमुख जो कमीशन थे है ना, हार्टोग कमीशन है ना, हंटर समिति, बहुत सारी समितियां बनी थी इसको दौरान अलग घटनाओं के लिए, आपको वो देख लेना होगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भूगोल में। भूगोल में अगर हम बात करेंगे तो भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में जो विश्व की भूगोल से ज़्यादा आपको सवाल नहीं हो जाता। विश्व के भूगोल से जो महादेश की जो प्रमुख जो चोटियां हैं, जो प्रमुख नदियां हैं वो पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो उस महादेश जो प्रमुख तथ्य हैं उसके अलावा प्रमुख जो जल संधियां हैं, जल संधि आपको जो प्रमुख है वो याद रखना होगा, वो उससे सवाल पूछ जा सकते हैं है ना। क्योंकि हमें टॉपिक पता है आपको ज़्यादा समय नहीं, अगर आप सही से इसमें 2 घंटे आप एक सब्जेक्ट पे देते हैं 2 घंटे में आपका एक कवर हो जाएगा है ना। इसलिए आपको ध्यान इस पे, क्योंकि टॉपिक है ना, टॉपिक में जो प्रमुख बातें हैं बस उसको ध्यान से आपको देखनी है। प्रमुख जल संसाधन है ना, उसके आपको देखना है प्रमुख जल संधियां है ना। उसके बाद प्रमुख जो धाराएं हैं यानी कि जो प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं, अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं, गर्म जल धाराएं, हिंद महासागर की, ये देखनी है आपको। उसके अलावा आपने देखा ना जनजाति और प्रमुख जो हवाएं है ना, कि हवाएं पूछी गई थी पिछली बार है ना, कि जो हरमट्टन जो है हवाएं है ना पूछी गई, तो इसलिए हवाएं जो है आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए सब महत्वपूर्ण है। और स्थल रुद्ध जो देश है ना, कि कौन कौन से जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं वो, और वहाँ और प्रमुख जो जनजातियां हैं वो पूछी जाएंगी। उसके बाद भारत में आए हम तो भारत की जो पर्वत यानी कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसमें पर्वत में विशेषकर जो है ना कि हमारा जो हिमालय पर्वत है, और उसके अलावा जो प्रमुख जो हमारे और भी जो दक्षिणी पठार से लेकर छोटे मोटे पहाड़ों की जो प्रमुख जो चोटियां हैं वो आपको याद रखना होगा। और भारत की जो भौगोलिक स्वरूप में जो नदियां हैं है ना, नदियां हैं और उनकी जो सहायक ट्रिब्यूटरी नदी वो सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है ना। ट्रिब्यूटरी में आपको याद रखना होगा जो गंगा जो है, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है ना, ब्रह्मपुत्र है ना, इनके जो उद्गम पूछेगा और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए नदियां और उनकी सहायक नदियां आपको देख लेनी है ना। और कोई पर्वतों की जो चोटियां बताई वो देखनी है, ठीक है। उसके बाद जो कृषि है ना, कृषि से संबंधित, कृषि में जो कुछ जो प्रमुख फसल है यानी खाद्यान्न फसलें हैं उनकी, और उनकी जो आपसे क्या पूछी जा सकती है, उनकी जो है ना जो प्रमुख उन्नत किस्म है ना वो पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान देनी बात है। जो नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं है ना, जो अभी भी कुछ हाल फिलहाल में भी से जुड़ी हुई है ना, जो नदियाँ उससे आपको पूछी जा सकती है। जैसे चिनाब नदी पे जो पुल बन रहा है उस पर चिनाब से जुड़ी हुई परियोजनाएं पूछी जा सकती हैं, तो ये सब है ना। और भारत की जो प्रमुख खनिज है ना, खनिज और किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है ये पूछ जा सकती है, तो देख लीजिए। बात करते हैं उसके अलावा भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है ना। और जनसंख्या 2011 में जो प्रमुख बातें वो देख लेना है। और राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ना, राष्ट्रीय उद्यान में सवाल पूछे ही जाएंगे, इसलिए वो देख लेना है। और खनिज के अयस्क होंगे वो देख लेना होगा है ना, इसमें देखिए। या फिर ओर्स जो है केमिस्ट्री में भी है ना दिया होता है खनिजों का, तो उसमें देख लीजिए, ठीक है। सिविक्स में कोई ज़्यादा नहीं है, प्रस्तावना देख लेनी है आपको। अनुसूची है ना, जो मुख्य जो ऊपर की जो मोटी बात है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, DPSP यानी कि डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट है ना, स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेना है। देखिए संविधान की जो प्रमुख भाग है, पंचायत महत्वपूर्ण है, निर्वाचन, राष्ट्रपति और प्रमुख जो संशोधन है, और जो राजभाषा है ना, राजभाषा में आपको पता है कि राष्ट्र है ना कि जो है ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है हमारे देश के लिए, तो ये महत्वपूर्ण तो है ना। सिविक्स में आप इतना आपके पास है तो
याद रखना। लेकिन हमने अभी शुरू में बताया आपको कि जो हमारा जो प्रमुख जो चैप्टर जो भाग जो कवर करता है वह मेरा इतिहास है और करंट अफेयर है ना, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हम करंट अफेयर की जो टॉपिक में सबसे प्रमुख जो टॉपिक आपके लिए बन जाता है वह ओलंपिक, पैरालंपिक और पद्म पुरस्कार है ना। पद्म पुरस्कार देखे थे कितनी पिछली बार बजाई थी है ना, यानी कि पद्म पुरस्कार में से कौन नहीं है। तो ऐसे पद्म पुरस्कार आपसे पूछी जाएंगी। नोबल हाल ही फिलहाल में मिला है, नोबल जो है पुरस्कार महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद व्यास सम्मान, सरस्वती। उसके अलावा जो और भी प्रमुख जो राष्ट्रीय सम्मान है, जो फिल्मों से संबंधित पुरस्कार है, इसमें आपको राष्ट्रीय पुरस्कार जो है आपको याद करना होगा है ना। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके अलावा प्रमुख जो पुस्तकें हैं, प्रमुख रिपोर्ट में विशेष करके रिपोर्ट में भारत की स्थिति के साथ साथ ये भी याद रखना होगा, आप देख लीजिएगा कि इसको कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रमुख तूफान की है ना। प्रमुख तूफान है ना जो आए हैं हाल फिलहाल 2021 में, उसको आपको देखना होगा है ना। उसके बाद बात करते हैं जीआई टैग, यानी कि प्रमुख जो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जो मिले हैं हाल फिलहाल में, यानी कि भारत के अंदर। उसके बाद राज्यपाल जो है ना कि नियुक्तियां जो है राज्यपाल, उसके अलावा अन्य जो नियुक्तियां हैं जो मंत्री वगैरह की, जो उसको भी देख लीजिएगा है ना, समझिए। उसके बाद जो राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपको बताई दिए, राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रमुख लक्ष्य, यानी कि जो सरकार जो तय करती है कि एक निश्चित अवधि में हमें ये तय कर लेनी, जैसे कि हमें है ना कि 2025 तक हमें मलेरिया 2030 तक मलेरिया खत्म कर देनी है, 2030 तक टीबी है ना, ऐसे जो प्रमुख है इसको याद रखना होगा। और बजट की जो प्रमुख जो है ना कि जो राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा है ना, यानी उसके अलावा प्रमुख जो स्तंभ जो किए गए हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी देखनी होगी आपको है ना। अंतरिक्ष से संबंधित जो प्रमुख जो भारतीय प्रोग्राम तो यानी कि हाल फिलहाल में यानी कि आगे 2-3 सालों के अंदर जो हुआ है आपको है ना होने वाला है, एम बाघ रिपोर्ट, वन रिपोर्ट आपको याद रखना होगा। भारत में जो प्रमुख जो रामसर साइट जो हाल ही फिलहाल में है ना ज़्यादा चर्चा में रही है, प्रमुख दिवस और उनके जो थीम है ना, थीम जरूर याद रखिएगा, उनका थीम भी आपको याद रखना होगा। और कोरोना से संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य है और जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें से और भी जो सैन्य अभ्यास है वो भी आपको देखना होगा, सैन्य अभ्यास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ना प्रमुख जो नियुक्तियां जो हुई हैं है ना, प्रमुख नियुक्तियां आपको बताई, उसमें ही आपको पहले भी ना नीति आयोग के जो इंडेक्स जारी हुई हैं कि किस राज्य को है ना कि अलग अलग मामलों में जो राज्यों की जो ग्रेड स्वच्छता में है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, जो 17 जो लक्ष्य वगैरह उसको साथ लेते हुए वो है। और प्रमुख योजनाएं जो है सरकार की और विभिन्न राज्यों की, वो आपको देख लेना होगा। और विभिन्न इसलिए कहने के मतलब पिछले 7 दिनों में जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान देनी है, आपको करंट अफेयर्स पे ही देनी है, क्योंकि आपको करंट अफेयर ही है जो आपको सफलता दिलवा सकता है। इसलिए करंट अफेयर्स को ही आपको 2 से 3 बार आपको देख ही लेना है ना। इसके बाद इनमें से आपको ऊपर, क्योंकि आपने इसको लगातार पढ़ते आया होगा, नहीं कि इतिहास भूगोल तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, इसलिए इतिहास भूगोल को हम ऊपर की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं देख लेंगे तो हमारे दिमाग में बातें आ जाएंगी। लेकिन जो आपको ये जो करंट अफेयर से आपको दोहराना हुआ, करंट अफेयर ही आपको उन सारे कैंडिडेट में आगे लेकर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक, इसलिए ठीक है। और आपको साइंस में आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ज़्यादा वो सवाल जो पूछे जाएंगे वह है बायोलॉजी से, इसलिए बायोलॉजी में ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक बातें ना जिसमें सबसे जो आपको ज़्यादा नहीं, सेल को अच्छे से जान पढ़ लेना है, पाचन तंत्र को पढ़ लेना है, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, विटामिन और प्रमुख रोग और सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग है ना, तमाम चीज़ों को। और हमारे जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्य ग्रंथियां, ये सब आपको ध्यान में देखना होगा। ठीक है, और सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग, और इसमें भी जो प्रमुख जो नस्लें जो होंगी है ना, नस्लें है ना, छूटा हुआ है, नस्लें जो गायें हैं, बकरियां हैं, जो नस्लें हैं आपसे पूछी जाएंगी। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग है ना, ये सब जो है प्रमुख है ना, इतना। ठीक है, उसके अलावा केमिस्ट्री में आपको है ना एटम स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संख्याएं है ना आपको याद रखनी होगी है ना। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है ना, वो देखना हो, थोड़ा सा देख लीजिएगा ना। मेटल्स की बात करें तो मेटल और नॉन मेटल देख लेना है। और प्रमुख जो कंपाउंड है पूछ लेता है ना जॉब है ना, यानी कुछ प्रमुख जो कंपाउंड है जो हमारे प्रतिदिन की ऊर्जा से संबंधित होती है, जिसका ज़्यादा महत्व होता है हमारे जीवन में, वो भी पूछी जाती है। अलवय मिश्र धातुओं से पूछी जाएंगी है ना, पीतल कैसे बनता है, कांसा कैसे बनता है, ये सब। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपको है ना कि आपको वेव्स तरह की विभिन्न तरंगे याद रखनी होगी, प्रकाश पढ़ना होगा। ठीक है, प्रमुख जो मात्रक पढ़नी होगी है ना, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी और वर्क एंड एनर्जी है ना। और प्रमुख जो वैज्ञानिक जो खोजे हैं है ना, यानी कि वैज्ञानिक जो इन्वेंशन है
है ना। यानी कि साइंस में जो इन्वेंशन है ना, उनको आपको देख लेना होगा, जो प्रमुख जो है ना और मात्र। तो ये हमने इसलिए, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आपको बताया वो करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान है। पीछे दिनों में आप जितने से अधिक करंट अफेयर के सेट और सेट आपको इन 7 दिनों में अधिक से अधिक सेट लगाए। और सबसे बड़ी जो अंतिम बात है हमने बताई कि आपको भटकना नहीं है, आपने मेहनत किया है, सफलता आप ही को मिलेगी। इसलिए आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेनी है। तनाव जैसे जैसे लेंगी आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो गलत वे में जाएंगी और आपका जो करा धराया है सब चला जाएगा। इसलिए फिर से वही बात, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपको सिर्फ कर्म करनी है, फल की चिंता वो करेगा और फल आप ही को मिलेगा। बस इसी के बाद आज इतना ही। आप मेरे और भी ऐसे मोटिवेशनल और अच्छे जानकारी के लिए मेरे चैनल में बने रहें। आगे मैं आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी CBT 2 में क्या करना है उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और उसमें उम्मीद है कि आपको वो भी पूरी आपकी सहायता करेगी।